हेलो एवरीवन, साइबर ओपन एकेडमी के इस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अतुल और आज का जो हमारा लेक्चर है वो सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पे है। सी इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आल्सो सी इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन आवर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is निखिल और निखिल के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज लैंग्वेज। इन अ सिंपल वर्ड, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बट टेक्निकली इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी, बांग्ला, ये सभी लैंग्वेज है एंड सो ऑन। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है या कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो वो बेसिकली एक लैंग्वेज का यूज करता है। ओके, तो वो एक इंस्ट्रक्शंस पास करता है लैंग्वेज के थ्रू। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? So it is also nothing but a set of instructions, or we can say that a set of programs. Okay, it is a predefined application. तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। यहाँ जो प्रोग्राम है हमारा वो बेसिकली कुछ नहीं, एक इंस्ट्रक्शन ही है। नाउ अगर एक पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है किसी सिस्टम के साथ, ओके, किसी सिस्टम के साथ लाइक कंप्यूटर, so he needs a computer language. So computer, it requires a computer language. So using a computer language, what will we do? We communicate with system, okay, like any electronic device जैसे कि computer, okay. And the basic computer language is machine language. So machine language is the basic computer language. So it is also called low level language. Why? Because computer only understand 0 or 1. So 0 or 1 only understand by computer. So also 0 and 1 is a binary language. So this is a machine language. And there are some high level computer language like a C, C++ and Java, Python, which are not directly understand by computer. So computer जो है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझता है। कंप्यूटर अगर डायरेक्टली कोई कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो सिर्फ है मशीन लैंग्वेज। ओके, नाउ कि जो निखिल है, निखिल के मन में एक और सवाल आता है, व्हाई डू वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? तो बेसिकली एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट क्यों करता है? जाहिर सी बात है, दे शेयर्ड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है या कुछ इंस्ट्रक्शन पास करता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो वो कम्युनिकेट करता है। अगर एक पर्सन किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है या करना चाहता है तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई अ पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ कंप्यूटर? So let me ask you a question first. What is factorial of 5? It is 120, very simple. So we can easily say 120. But I again ask you, what is factorial of 120? So it's very difficult. We cannot answer easily. Okay. तो बेटर होगा कि हम लोग इसका आंसर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के पास ढूंढें। तो हम किसी कंप्यूटर का हेल्प लेके इसको आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्यूटर इसको कैलकुलेट कर लेगा। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर का मदद लेते हैं, वी हेल्प विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब बात है कि कंप्यूटर से ये चीज हम कैसे करवाएं, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थ्रू कंप्यूटर? तो वी नीड टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, बट कंप्यूटर को सिर्फ या तो 0 समझ में आता है या तो 1 समझ में आता है। और ऑल्सो हमारे लिए 0 या 1 में इंस्ट्रक्शंस
लिखना काफी टीडियस और कॉम्प्लेक्स है, ये काफी डिफिकल्ट है। हम लोग बाइनरी में डायरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। तो हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हाउ वी कम्युनिकेट विद कंप्यूटर डायरेक्टली? तो इस रास्ते तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो दूसरा पाथ क्या है? तो दूसरा बात ये है कि वी रिक्वायर टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये सब एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो नॉर्मल लैंग्वेज की तरह ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें कि कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद व्हाट वी डू, वी राइट प्रोग्राम्स। ओके, जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर हम प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज में नहीं है, जो कि बता रहा है कि 2 नंबर को ऐड करके कैसे प्रिंट करेंगे। और जो हमारा प्रोग्राम होता है वो बेसिकली एक सोर्स कोड होता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज का। लेकिन क्या ये सोर्स कोड को क्या हमारा कंप्यूटर अभी भी समझ पा रहा है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी भी बाइनरी लैंग्वेज में नहीं है, ये तो हमारा एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में है या किसी हाई लेवल लैंग्वेज में है। तो बट हम तो ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ या तो जीरो समझ में आ रहा है या तो वन समझ में आ रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। इसके लिए एक पहले से एक प्रोग्राम है, प्री डिफाइंड प्रोग्राम क्या है? वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स योर सोर्स कोड इनटू अ मशीन लैंग्वेज। जो हमारा प्रोग्राम है उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज में अब हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा कि कंप्यूटर इसको आसानी से समझ लेगा। अब हम कुछ इनपुट डालेंगे, अब जो कि वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ओके, और और नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बेसिकली बात करेंगे फाइल एक्सटेंशंस क्या होते हैं और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या है। सी प्रोग्रामिंग में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि अगर अगला लेक्चर आए तो आप तक पहुंच जाए, आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। सो थैंक यू।